यदि भाभी माँ वहाँ देह पहुँचने के वस्त्र के साथ पहुँच गयी तो वो बात किए बिना नहीं रह सकेंगी। और यदि उन्होंने बातों बातों में विवाह का उल्लेख कर दिया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। उसका आगमन हो रहा है। प्रभु कार्तिकेय के मुख पर इतनी कठोरता का भाव। कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। भाभी माँ। क्या हुआ गणेश जी? भाभी माँ, पूजा की तैयारी अभी अधूरी है। लाइए दीजिए, ये देह पहुँचने का वस्त्र मुझे दे दीजिए। मैं दे दूंगा भ्राता को। पूजा सामग्री इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उचित है, ये लीजिए। एक बार पुनः आपको अवसर मिला है, इस बार आप मत चूकिए। जाइए, समझाइए कि अभी भ्राता से उनका बात करना उचित नहीं। उन्हें इसका परिणाम बताइए और रोकिए, क्योंकि यदि भ्राता को भाभी माँ का उचित परिचय ज्ञात हो गया तो उनका मौन व्रत तो भंग होगा ही साथ वो अपना संयम भी खो देंगे और पाशुपतास्त्र प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएंगे। किंतु मैं उसे कैसे कह सकता हूँ? वो कुमार कार्तिकेय की भावी पत्नी है, तो फिर मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ कि वो उनसे वार्तालाप न करे? देवराज, संसार के हित में ऐसा करने के लिए हम विवश हैं। दोनों एक दूसरे को देख चुके हैं। अब दोनों में वार्तालाप ना हो, इसका एक ही उपाय है, भाभी माँ को सीधे बोलकर समझा देना। कैसे कहूं मैं पुत्री देवसेना से? सेनापति, भाभी माँ तो अभी भी वहाँ व्यवस्था कर रही है, तो अब क्या होगा? आशा है देवराज ने उनसे बात कर ली होगी, उन्हें समझा दिया होगा। गणेश जी, देवराज, आपने भाभी माँ को बता दिया ना? नहीं गणेश जी, गणेश जी वो पूजा की व्यवस्था कर रही थी, इसलिए मैं नहीं बता पाया।
तो भाभी माँ भ्राता से कुछ भी कह सकती है। बस बहुत हुआ। अब जो उसकी जय जयकार करेगा मैं उसे मसल के रख दूंगा। दुष्ट असुर, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा परिचय ज्ञात होगा तो तुम उस दुष्ट कार्तिकेय का जाप करना भूल जाओगे। लंका का सेनापति महाविक्रमासुर और मैं असुर सम्राट भगवान सूरपद्मन के नाम के जाप के सिवाय किसी के नाम के स्मरण के पाप की अनुमति भी नहीं दूंगा। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। जब तक मैं आऊं तुम्हें कार्तिकेय का नाम नहीं लेने दूंगा। अब तो बस तुम्हारे संपूर्ण असुर साम्राज्य में बस एक ही नाम गूंजेगी, प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी का नाम। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। माता सुरासाई, मैं वचन देता हूँ जो शीश असुर सम्राट सूरपद्मन का नाम नहीं लेगा वो शीश मेरे चरणों में गिरा होगा। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अद्भुत, मेरी पूजा सामग्री व्यवस्थित है, दीप प्रज्वलित होने के लिए तैयार है, चंदन और जल अभिषेक के लिए। ये जो भी है इसका मेरे प्रति सेवा भाव अनुपम है। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। दीन तनाना दीन तनाना। प्रभु, मेरी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं रह गई है ना? दीन तनाना दीन तनाना देरे ना दीन तनाना। कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं छूटता इसकी दृष्टि से। अद्भुत है इसकी सेवा, किंतु ये मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है? क्या चाहती है ये मुझसे? प्रभु को अपना परिचय बताना होगा, तभी तो वो समझेंगे कि मेरी इस सेवा के पीछे मेरा कोई स्वार्थ निहित नहीं है। क्या हुआ गणेश जी? परिचय, भाभी माँ भ्राता को अपना परिचय देने वाली हैं। मेरे अनुज विक्रमासुर, तुम्हारे भ्राता के मुख पे उस कार्तिकेय का नाम क्यों था और उसका शीश यहाँ पे असहाय अवस्था में क्यों पड़ा हुआ है?
पूछी क्षणशी से, भाभी माँ ने कुछ कहा तो? उसका परिणाम क्या होगा यह किसी को नहीं पता। प्रभु, कदाचित आपके मन में ये जिज्ञासा है कि मैं हूं तो हूं कौन, तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं देवराज इंद्र की बेटी देवसेना। और माता पार्वती की आज्ञा से मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए आई हूँ। ये मेरा परम कर्तव्य है। भ्राता ने भाभी माँ से उनके कर्तव्य की चर्चा की, तो वो विवाह की बात अवश्य करेंगी। क्योंकि मैं आपकी ये कैसी विकट अवस्था है जिसमें मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। भाभी माँ बस विवाह शब्द कहने ही जा रही हैं। आपकी परम भक्त, आपकी परम भक्त है। आपकी भक्ति अमृत में लीन है।